भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज भगवान बिरसा का जन्मस्थली खूंटी जिला अंगरततुलिहातू से शुरू की गई। पदयात्रा के आरंभ के पूर्व भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज से नफरत खत्म हो, समाज में भाईचारा कायम रहे और सभी जाति धर्म के लोग एक सूत्र में बंधकर देश के विकास में योगदान दें, ये अपील की गई। वहां से पदयात्रा चल करके किताहातू पहुंची, जो उलिहातू से 12 किमी की दूरी पर है। इसके उपरांत किताहातू मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय लोगों के द्वारा पारंपरिक ढंग से ढोल बाजा और नृत्य के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया गया। पदयात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पदयात्रियों को संबोधित करते हुए आज देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो जनता की बात को सुने। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लोग मन की बात नहीं करते, बल्कि जनता की चिंता सुनते हैं। सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान अपने को समझने वाले देश के प्रधानमंत्री आज देश की जनता को भूखे मार रहे हैं। महंगाई चरम पर है, देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी विलासिता में डूबे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पदयात्रा का मकसद चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि हम इस पदयात्रा के माध्यम से जनता की समस्याओं से रूबरू और उनकी समस्याओं को दूर करने का ये एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से एक और जहां संगठन भी मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर जनमानस की समस्याओं का निदान भी होगा। राहुल गांधी ने लगातार यात्रा कर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। राहुल गांधी के पदयात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ही झारखंड में भी पदयात्रा शुरू किया गया है। हमारी ये यात्रा भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ, किसानों की हक और अधिकार के समर्थन के साथ साथ देश की संविधान की रक्षा को लेकर है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से संगठन की मजबूती के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बताने का काम करें कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार कैसे समाज में धर्म, भाषा और जाति के नाम पर समाज को विभाजित कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज को एक सूत्र में बिना किसी भेदभाव के पिरोने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा में बेचैनी और छटपटाहट होने लाजमी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो पदयात्रा आज से शुरू हो चुकी है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। ये यात्रा पूरे 81 विधानसभा के हर गांव, टोलों व कस्बों से भी शुरू होगी। हम लोगों ने आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से यात्रा की शुरुआत कर तमाम गांवों के लोग के साथ संवाद करके यहाँ तक पहुँचे हैं और पूरे राज्य में इस तरह की यात्रा आयोजित की जाएगी। जहाँ भी हमारे महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जन्मस्थली से लेकर के समाधि स्थल तक हम लोग लगातार पदयात्रा करेंगे और हम समझते हैं कि फरवरी तक आदरणीय राहुल गांधी जी को यात्रा करना और इस बीच में हम लोग ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि जिस सोच के साथ हमने देश बनाया था, जो मोहब्बत के साथ बनाया था, वो कहीं ना कहीं नफरत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको तोड़ करके, और जो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी चाहते हैं, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी चाहते हैं कि तमाम गाँव के लोग, पंचायत के लोग, प्रखंड के लोग एक साथ जुड़े और जो नफरत फैली हुई है समाज में, उसको मोहब्बत में बदलने का काम करें। एक सूत्र में जो पूरे भारत को बांधने के निकले हैं हम लोग, निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलेगी। आज हम सभी लोग निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी इस देश की समरसता को, इस देश की एकता अखंडता को, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहती है, कभी शमशान के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। और ये देश जो है, ये देश एक दूसरे के साथ मिलने वाला देश है, प्रेम का देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और हम सारे लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके विचारों के हम प्रबल समर्थक हैं। लेकिन आज जिस तरीके से 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री जी
इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। चीन जैसा देश हमारी माँ भारती की सीमा में घुसकर माँ भारती के रणबांकुरों को शहादत देने को विवश करता है और 56 इंची वाले सीना वाले प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा बन जाते हैं। और जबकि आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी गए थे और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने मिलने की इच्छा व्यक्त की और जब उनसे मजाकिया अंदाज में पूछ लिया महात्मा गांधी से कि गांधी जी आपके कपड़े कहाँ हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आप राजा हमारी बात छोड़िए, आपने हमारे देश का सारा कपड़ा चुरा लिया है। ये कहने का साहस जो है ये 56 इंची वाले प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते, जो चीन जैसे देश को जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो देश पूरी दुनिया में 2/3 का शासन करता था, जिसके यहाँ सूरज अस्त नहीं होता था, उसके राजा को उसके महल पर बोलने का साहस यदि किसी ने किया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। तो हम उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं जो चाहते थे राम राज्य लाना, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये देश की व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं, देश की अस्मिता को तोड़ रहे हैं, इसकी अखंडता, और पूरी दुनिया को हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आगे चलाया था। तो हम लोग ये भारत जोड़ो यात्रा वो जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे और हम उतना लोगों में सद्भाव, प्रेम और विश्वास भरेंगे, क्योंकि यह देश हमारे लता मंगेशकर जी का भी एक गाना आपने सुना होगा कि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश को यारो क्या कहना। क्योंकि जितना इस देश में शहादत देने वालों की लाइन लगी रहती है वो दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते लोगों ने शहादत देने का काम किया। लेकिन जब जुल्म बढ़ा है तो जुल्म के विरोध में हम सड़कों पर हैं, सत्याग्रह तरीका है हमारा। और जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक तो एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह। पूरे देश में जो बयार भरी है झारखंड में भी आपको दिखने को मिल रहा है। भगवान बिरसा से आशीर्वाद लेकर झारखंड की सरजमी पर यह पदयात्रा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में आगे बढ़ रही है। हम सभी लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस विचारधारा से इस देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया, इन सबको लेकर लोगों के बीच में है। पब्लिक से, कम्युनिटी से, क्लब से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से वार्तालाप करते हुए उनके सकारात्मक सुझावों को लेते हुए राहुल जी के नेतृत्व में यह यात्रा जो शुरू हुई है और झारखंड में भी ताल कदम कर रही है। हम सब राहुल जी के साथ हैं और एक आवाज़ पर निकल पड़े।